हमारे देश में कई प्राचीन किले और हवेलियां हैं जो हर शहर में मौजूद हैं। हर किला और हवेली अपनी एक अलग कहानी बयान करते हैं। कुछ किले और हवेलियां हिंदू राजाओं की हैं और कुछ मुस्लिम राजाओं की। कई बड़े किलों और हवेलियों को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है और उनकी देखरेख करती है। ऐसी ही एक हवेली जयपुर के छोटे से शहर अलवर में स्थित है, जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है। इस किले का डिजाइन बहुत आलीशान है और यह वर्षों से लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसे भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस किले पर श्राप है, जिसके कारण यहाँ भूतों का निवास है। पुरातत्व विभाग ने यह हिदायत जारी की है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पर्यटक इस किले में नहीं घूम सकता। समीर को बचपन से आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने में मजा आता था, इसलिए उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज का कोर्स किया। उसने भी भानगढ़ के किले के बारे में बहुत सुना था। इत्तेफाक से उसकी नौकरी अलवर के पुरातत्व विभाग में लग गई। वहां उसने सहकर्मियों से किले के भूत के बारे में बहुत कुछ सुना। वह इसमें विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने खुद अंदर जाकर देखने का सोचा। उसने मौके का फायदा उठाया और चौकीदार की नजरों से बचते हुए किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरी थी और किला भयानक लग रहा था। उसने टॉर्च जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। वह किले के उस हिस्से में खड़ा था जहां सुंदर नक्शी का काम था। उसने दीवारों पर टॉर्च मारी तो देखा कि दीवारें खुद ब खुद जगमगा रही थीं। यह देख वह हैरान रह गया। दीवारों के नजदीक जाकर छूने का प्रयास किया तो उसे जोर से झटका लगा और काफी समय तक उसके हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरुओं की आवाजें आने लगीं। वह ध्यान से उस आवाज का पीछा करते हुए राजा के पुराने मुख्य महल तक पहुंच गया। महल रोशनी से जगमगा रही थी, जैसे किसी भव्य समारोह की तैयारी हो। समीर ने सिपाहियों को देखा और एक खंभे के पीछे छुप गया। ढोल बजने लगे, दासियां फूलों की वर्षा करने लगीं और राजा रानी अपने सिंहासन पर बैठ गए। समीर ने देखा कि यह एक विवाह समारोह था। जैसे ही राजकुमारी वरमाला पहनाने वाली थी, सिपाहियों ने उसे घेर लिया और शोर मचा दिया। समीर चिल्लाया, तुम सब लोग एक छलावा हो, मुझे जाने दो। राजा ने तलवार उठाते हुए कहा। तो यही है वह जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी। मंत्री ने कहा कि हाँ महाराज, यही है। समीर ने चिल्लाकर कहा, आप सब तो मरे हुए लोग हैं, मरे हुए कैसे किसी को मार सकते हैं? तभी सिपाही ने उसे लाठी मारी और राजा ने कहा, इसे जलती अंगारों में फेंक दो। तभी राजकुमारी ने रोका और कहा, इसको सजा मैं दूंगी। सिपाही उसे पकड़कर बेड़ियों में जकड़ देते हैं और गर्म सलाखें लाते हैं। समीर चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। और तभी वो बेहोश हो गया। जब समीर ने होश पाया तो उसने पाया कि वह भानगढ़ के किले के एक पुराने जेल में पड़ा हुआ था। अंधेरे और ठंडी दीवारों के बीच उसकी आंखें खुलीं। गार्ड्स ने उसे देखा और उसे जगाने की कोशिश की। एक गार्ड ने कहा, साहब, सुबह हो गई है, उठ जाइए। समीर चौंका और धीरे धीरे उठा। गार्ड्स ने बताया कि उन्होंने उसे बेहोश पड़ा पाया। समीर ने गार्ड्स को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे जेल से बाहर आया। पूरे दिन उसे अनुभव की वास्तविकता पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि वह कभी भी भानगढ़ के किले के अंदर नहीं जाएगा। वह जान चुका था कि जो राज इस किले के भीतर छिपा है, वही राज बने रहने के लिए है। समीर ने अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए अनसुलझे रहस्यों को अनसुलझे ही छोड़ने का निर्णय लिया, यह समझते हुए कि कभी कभी कुछ रहस्यों को वहीं रहने देना सबसे अच्छा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।